औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सेकंड मुझे देना, मैं हेडफोन ले लूं। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, आप कुछ बड़े हुए हो या उतने ही हो अभी? नहीं है। हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 12 एंड हाफ। 12.5 हो गए। चलें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब आपकी मामा बता रही हैं कि जब आपने छोड़ा है मेरे पास तो उसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ा, मदीना बुक को हाथ भी नहीं लगाया। मैम, हाँ, ऐसा क्यों किया तुमने? कोई टीचर नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, क्या हुआ? मैम टीचर के साथ ही हो पाता है। चलें, ठीक है, फिर टीचर वापस आ गई आपकी। ठीक है, यस मैम। आपकी मॉम ने कांटेक्ट तो मुझसे किसी और वजह से किया था, लेकिन फिर मैंने कहा चले मैं अभी किसी की क्लास ले रही हूँ तो उसको भी बुला लो। ठीक है, तो आर यू हैप्पी? यस मैम। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम बुक 3 पढ़ेंगे और आपके लिए हम लेसन 1 से दोबारा स्टार्ट करेंगे। इस तरह आपका हादी जो है दोस्त है एक, और ये अब हादी आप कहाँ से अपना इंट्रोडक्शन कराओ। ये वाला जो बच्चा है ना उमर, ये मेरा जी पुराना स्टूडेंट है। और जी। उमर, आपका पूरा नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल्ला। हाँ, ये कलकत्ता इंडिया से है। इंडिया सोच, से। हाँ, इसकी मॉम मेरी जी स्टूडेंट थी, जैसे आपकी मॉम भी स्टूडेंट है। अल्लाह जी उनको रखे। अभी तो वो लग गई है ना कहीं और जॉबों वॉबों में, लेकिन जी इंशाल्लाह वो स्टूडेंट रहेंगी मेरी। और इसी तरह इनकी मॉम ने पूरा पढ़ा, सब पढ़ा मेरे साथ, बहुत ज्यादा पढ़ा। ठीक है, जी और उसके जी। बाद ठीक उन्होंने है। अपने बच्चे को भी डाला। तो मैंने आपका जी एक फ्रेंड भी ढूंढ लिया, तो ये आपके साथ पढ़ा करेगा। ठीक है, तो आजकल छुट्टियां हैं तो जी ज्यादा पढ़ लो। हाँ जी, जी थोड़ा टाइम ज्यादा निकालो। जी। ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लो। जी हाँ, तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास कब होगी, ठीक है? ठीक है। तो मैं कल ले लूं, संडे को। जी ठीक है, तो वीकेंड पे 2 दिन, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं ना, तो फिर मैं दो जी दिन ले सकती हूँ। जी आपकी मामा को पता है उनकी छुट्टियां हैं, तो फिर मैं 2 दिन ले सकती हूँ हफ्ते में। सही है, अभी मैं स्क्रीन जी शेयर कर रही हूँ, फिर आप देखना और आपका रिवीजन हो जाएगा और ये पढ़ लेगा। ठीक है, जी। ठीक है। चलें, आ जाए उमर। अच्छा, अभी आप बताएं आप कहाँ से हैं? हादी, इनको बताएं आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ, इस्लामाबाद से। अच्छा, अभी कहाँ पे हैं? अभी तो पोर्चुगल में। हम्म, अब बता दें इसको, मीनिंग आता है? उमर, आपको मीनिंग आता है जिस कंट्री का नाम लिया है इन्होंने? आपने यस पहचान? मैम। हाँ, देखा कितना बच्चा सियाना है। ये यूरोप में कंट्री है और ये वहां रहता है, एक छोटे से गांव में रहता है। ठीक है, तो इसकी मॉम ने कहा था कि इसको अरबी पढ़ने का बहुत शौक है, हादी को, तो आप इसको चेक कर लें अगर ये पढ़ सकता है तो ये तो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। तो आप दोनों को, और दोनों ब्रिलियंट हैं, उमर बहुत ब्रिलियंट है। आप इसको ऐसे वैसे मत समझें, आपको इसकी जी बातों से लगेगा कि ये बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। और आपकी उम्र, आपकी एज क्या है अभी? मेरी 13। हाँ, तो उसकी 13.5 है, तो आप सेम सेम ही हो ना? जी तो आप भी 12 एंड 13 हाफ। एंड, हाँ 12.5, तो कोई नहीं ना, 13 और 12.5 में क्या फर्क है? कोई ऐसा तो नहीं है कि आप 16 के हो और ये 10 का है, ऐसा तो नहीं है ना? जी तो चले हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अगर डिफरेंस भी हो तो मेरी क्लास में तो हर उम्र के स्टूडेंट होते हैं। एक ही जी क्लास में 16 की भी पढ़ रही होती है और 50 की भी पढ़ रही होती है और 70 की भी पढ़ रही होती है। जी। चले आप ये शुरू बुक थी है। हाँ, ये बुक 3 का लेसन 1 है, जी ठीक है? ठीक। तो हम बुक 2 पे नहीं जा रहे क्योंकि बुक 2 इसने पहले पढ़ी हुई है, 1 भी जी पढ़ी ठीक हुई। है। 3 से स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ठीक है, चलो जी बेटा आ जाओ, उमर पढ़ो। जी। हाशिम। हम्म, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल मुदर्रिस। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाशिम, कैफ़ हालुका या उस्ताज? लअल्लक बखैर। मीनिंग आते हैं कि भूल गए हो? कैफा हालू का या उस्ताद हो? यस मैम। आता हाँ है। हाँ, मीनिंग कैसे हैं आप उस्ताज? इंग्लिश में कर सकते हो ना?
Yes, ma'am. हाँ, How कर are you, teacher? ओ टीचर, ठीक है। आगे, Indeed, I am fine. इंडीड नो, इंडीड कहाँ You से are आ fine. गया? लाला का भी खैरन, आई होप, Well, आई होप यू आर, यू विल बी फाइन, I hope you are. यू आर फाइन, यू विल बी फाइन होगा ना, क्या होगा इंग्लिश में, क्या कहेंगे? कौन मुझे करेक्ट You करेक्ट will. कर, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे कौन करेक्ट करेगा? सही मीनिंग क्या है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। You will be fine. हाँ, I यू hope you will be fine. You would be मैं fine. You would. मैंने सही बोला था ना, है ना? चलिए आगे क्या है, पढ़िए। यू वुड बी फाइन। Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, आगे। अलमुदरिसु, المدرس teacher. Alhamdulillah. وكيف حالك أنت يا هاشم? And how are you, O Hashim? हम्म, أنا أحبك كثيرا يا هاشم. हम्म, अना, I am. आई एम तो नहीं होगा, I आई, अना I उहिब्बू का love कैसे? you. हाँ, I आई love लव you यू very much, वेरी O मच, Hashim. ओ हाशिम, ठीक है। अना उहिब्बू का, अना जो है ना यहाँ पे, ये जुमले के शुरू में आ रहा है, ये जुमला, ये नॉमिनल सेंटेंस है या वर्बल सेंटेंस है? जुमला इसमिया या फेलिया है? मैम पढ़े नहीं है. अच्छा, नहीं पढ़े तो तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपकी मामा के लिए बता रही हूँ कि ये जुमला इसमिया है, क्योंकि ये इससे शुरू हो रहा है, ठीक है, जमीर से, नाउन से शुरू हो रहा है। तो ये इसके यहाँ पे लाइन लगाएंगे, ये मुब्तदा होगा, ये खबर होगा। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यस मैम. हाँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है, और यस मैम. ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यानी ये मुब्तदा हो गया। अच्छा, इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते, इसको कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पता है आपको? यस मैम. हाँ, तो ये प्रेडिकेट हो गया ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो नॉमिनल सेंटेंस होता है ना, जुमला इस्मिया, उसके दो पार्ट होते हैं। ये नॉमिनल सेंटेंस है क्योंकि ये नाउन से शुरू हो रहा है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, ठीक है। अभी आप दोनों हो ना, तो आप लोगों ने इसको देखना है कि नॉमिनल सेंटेंस वो होता है जो नाउन से शुरू होता है। वर्बल सेंटेंस कौन सा होता है? जो वर्ब से शुरू होता है। जो वर्ब वर्ब से शुरू होता वर्ब शुरू होता है, तो ये नाउन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये नाउन जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और आगे इधर लाइन लगाएंगे, और ये जो होगा ये प्रेडिकेट बन जाएगा यहां तक। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिल के क्या बन जाएगा? नॉमिनल सेंटेंस बन जाएगा। तो नॉमिनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। जब भी आप सेंटेंस देखेंगे ना कि वो नॉमिनल सेंटेंस बन रहा है, तो फिर वो आपका उसमें सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा। तो अब आपको समझ आ गई। या हाशिम, आगे क्या है, पढ़े। है. इन्नका तालिबुन ज़कियुन वमुजतहद देखा? वमुजतहदुन नो, आपके मुजतहिदुन. भूल गए ना आप, मुज्तहिदुन, ठीक है ना, मुज्तहिदुन। अच्छा, मुजतहिद. इन्ना का इंडीड, अब इंडीड का मीनिंग करना है। इन्ना का मतलब क्या होता है? इंडीड यू आर अ स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट? उसकी एडजेक्टिव्स यहाँ पे आगे लगे हुए हैं, ठीक है ना। जकीयुन भी एडजेक्टिव है, मुज्तहिदुन भी एडजेक्टिव है, और ज़ू खुलुकुन भी एडजेक्टिव है। तीन उसकी सिफात यहाँ पे आई हैं। किसकी? तालिबुन की, ठीक है। तालिबुन जो है उसकी तीन सिफात हैं, तीन एडजेक्टिव हैं। इंडीड यू आर अ स्टूडेंट विद गुड मैनर, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, एंड वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड, यस मैम. ठीक है ना। तो उमर के अंदर ये खुसूसियात हैं सारी। यस मैम. इंटेलिजेंट, मुज्तहिदुन, ये होनी चाहिए, वरना आप स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। यस मैम. और फिर टीचर मोहब्बत भी नहीं करता। और जू पंक्चुअल भी होना चाहिए। जू खुलुन का मतलब है पंक्चुअल है, वो वेरी पंक्चुअल, ठीक है। क्लास में वक्त पे आता है, शौक से पढ़ता है, वेल मैनर्ड है, टीचर का अदब करता है, माँ बाप का अदब करता है। तो वेल मैनर्ड है, मुज्तहिद है, और जकीयुन। जकीयुन
ये सारे वर्ड जो है ना ये मुजक्कर है। मुजक्कर क्या होता है? मैम नहीं पता। पता है? मेल। यस मैम, यस मैम, जेंडर, हाँ, मैस्कुलिन फेमिनाइन। मैस्कुलिन और फेमिनाइन, ठीक है ना। तो ये मैस्कुलिन है तो इसकी जितनी भी आगे उसकी एडजेक्टिव आएंगे वो मैस्कुलिन आएंगे। अगर यहाँ पे तालिबा हो जाए, तालिबा तुन, तो फिर जकीयुन मुजतहिदुन फिर नहीं फेमिनाइन, बोलेंगे, फिर क्या हो जाएगा? मुजतहिदतुन, हम्म, और इसका जकीयुन का क्या हो जाएगा? ज़कियतुन। हाँ, मुजतहिदुन व जू, जू नहीं हो जाएगा, जू तो लड़के के लिए होता है, जातू हो जाएगा फिर, जातू खुलुकिन, ठीक है। जातू लड़की के लिए होता है, मोनस होता है। जैसे मुजतहिदुन इसमें गोल तार लगाई थी ना, तो इसी तरह इसमें भी आपने गोल तार लगाई, ठीक है। अगर यहाँ पे तालिबा यस तुन मैम। हो जाएगा और यहाँ पे का नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा फिर? इन्ना के बाद तालिबा लगाऊं तो क्या आएगा? इन्नही, इन्ना की। इन्नहा। नो, इन्ना हा नहीं, इन्ना की। हमने हा नहीं बोलना। इंडीड यू आ रहा, इंडीड यू आ रहा, तो यू के लिए तो ही हा नहीं लगाते ना, वो तो यस थर्ड, मैम। वो तो थर्ड पर्सन के लिए होता है ना। तो यू के लिए का और की होता है, और प्लूरल के लिए क्या होता है? अगर प्लूरल हो, इन्नकी, नहीं, अगर यहाँ पे बहुत सारे यानु स्टूडेंट, लगाते हैं, यानु कुम, कुन्ना। नहीं, कुन्ना तो फीमेल के लिए होगा। कुम होगा पहले, तो का कुम होगा और की का कुन्ना होगा, ठीक है। यस मैम। इन्ना के बाद का होगा या की होगा, या फिर इन्ना कुम होगा या इन्ना कुन्ना होगा। फिर यहाँ पे तालिब, तालिबातुन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे कुम होगा तो तुल्लाबुन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो हर चीज साथ साथ प्लूरल होती है। अभी यहाँ पे वाहिद है तो ये मुजक्कर है तो सब वाहिद मुजक्कर ही आ रहे हैं। तालिबा हो जाएगा तो सारे यहाँ भी की हो जाएगा, यहाँ भी तालिबा हो जाएगा, यहाँ जकियतुन मुजतहिदतुन मजूद। तो ये थोड़ा थोड़ा करके लर्न करेंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जितना इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता। मैंने क्या बताया, नॉमिनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। नॉमिनल सेंटेंस, उसके उसी को जुमला इस्मिया कहते हैं, वो इसम से शुरू होता है। नॉमिनल का मतलब होता है नाउन, उससे नॉमिनल बन जाता है। फिर उसके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम मुब्तदा कहते हैं, और एक खबर होती है। इसके बारे में पता है? मुब्तदा खबर के बारे में नहीं पता। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये जो प्रेडिकेट होता है ये खबर होती है, और ये मुब्तदा होता है। तो आप इंग्लिश भी पढ़ लो, नॉमिनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि यहां से पढ़े, यहां से ये हो गया ना, और यहां से पढ़े। ओके मैम। हम्म, अमीनाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान ना। यस मैम। हम्म, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान होता है। मिनल हिंदी या हाशिम। तो उसका क्या मीनिंग होगा? अ, मिन मतलब नहीं, क्या? आ का मतलब क्या है? मिन पाकिस्ताना, आर यू, अंता का मतलब अंदर, यू, मिन मतलब अंदर। नहीं नहीं, मिन मतलब मिन से। से, फ्रॉम, फ्रॉम। यस मैम। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान। अम का मतलब क्या होगा? और। और मिनल हिंदी, आर फ्रॉम और इंडिया, फ्रॉम इंडिया। या हाशिम। तो ये क्वेश्चन कर रहा है टीचर कि तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, आई लव यू, बट क्या तुम पाकिस्तान से हो या कि तुम कहाँ से हो? इंडिया से हो। अब आप दोनों में से यस एक मैं पूछती हूँ, मिन ऐना उम्र, मिन ऐना या मिन क्या कहेंगे? तो अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या कहेंगे अना मिनल आप? हिंदी। हाँ, अना मिनल हिंदी, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा? मिन ऐना अंता, अंदर। अंता, मिन आप कहाँ? अइना अन, मिन मिन ऐना अइना अंता। अंत, अंता, और फिर मुझे आपका नाम भी लगाना है ना, या उम, या या उमर। या उमा रू, ठीक है। एक पेश लगाएंगे, दो नहीं लगाएंगे। आपके नाम पे दो पेश नहीं लगते,
और हादी के नाम पे तो एक पेश भी नहीं लगता। ठीक है, जैसे मैं हादी से सवाल करूं तो मिन ऐना अंता या हादी, तो उसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा। यहाँ पे कुछ लगाया है मैंने? नहीं। तो हादी के तो कुछ भी नहीं लगा। या अब्दुल हादी, अब्दुल हादी नाम है ना आपका, है जी ना? जी या अब्दुल हादी। और इसको मैं बोलूंगी या उमर अब्दुल्ला, है ना? जी यस मैम। उमर अब्दुल्ला। तो अब आपने क्या करना है कि जवाब देना है, मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं, या उमरू तो आप क्या कहेंगे, अना मिनल हिंदी। अभी आप फर्क देखना जरा, मिनल हिंदी। अभी यही सवाल मैं करती हूँ आपसे, अब्दुल हादी, मिन ऐना अंता या अब्दुल हादी। अना मिनल पाकिस्तान। हाँ, आप इस पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं लगा होता, यहाँ पे देखे नहीं लगा हुआ अलिफ लाम, आपने क्यों लगा दिया? अना आप मिन पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान। पाकिस्तान ना। अब जी देखें ठीक। यहाँ पाकिस्ताना पे क्यों आ रही है जबर, क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा। जी ठीक है, और जिसके ऊपर जी अलिफ लाम आ जाएगा वहां पर जेर आएगी, मिन की वजह से। लेकिन यहाँ जी पर मिन की यस वजह मैम। से जेर नहीं आई। ऐसा जी क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है पता है? नहीं। आपको नहीं पता? प्रॉपर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। नहीं, ये बात नहीं है। कॉमन नाउन प्रॉपर नहीं है। पाकिस्तान भी अलम है, वो भी आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे आपका नाम है ऐसे पाकिस्तान का नाम भी प्रॉपर नाउन है, और अल हिंद का भी है। ठीक है, तो दोनों जी प्रॉपर नाउन ही है। लेकिन फर्क क्या है कि जब अलिफ लाम आ जाएगा ना प्रॉपर नाउन नाउन पे, ठीक है, जी तब आप जेर लगा सकते हैं। लेकिन जब नहीं आएगा, देखें, अभी मक्का है ना, तो मक्का पे तो अलिफ लाम नहीं है ना, ये भी तो प्रॉपर नाउन है ना मक्का भी। जी मिन लगाएंगे ना, अना मिन, मिन मक्का। अब क्या लगाएंगे, जेर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अना मैम मिन, शेर लगाएंगे, शेर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? मिनल अलिफ मक्का। अलिफ लाम ही नहीं है, जी तो आप जबर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जी मैं ठीक। कहती हूँ मक्का। अना मिनल मदीना, ठीक है, तो अब आप क्या लगाएंगे? अना मिनल मदीना। अना मिनल मदीनती। टी, क्यों क्यों वाई, अनन क्यों आपने यहाँ पे जेर लगाई है और अलिफ लाम यहाँ भी? लग गया है, अलिफ वर्ड, लाम लग गया तो शेर हो जाएगा। हाँ, तो जहां पे अलिफ लाम लग जाएगा वहां पे जेर आनी ही आनी है, और जहां पे अलिफ लाम नहीं लगेगा वहां जबर आएगी। ठीक है। जी ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। तो पाकिस्तान में क्यों जबर आई है? क्योंकि इस पे अलिफ लाम नहीं है। ठीक है, अल हिंद पे क्यों जेर आई है? क्योंकि वहां पे अलिफ लाम है। दोनों अलम है, दोनों कंट्रीज के नेम है। जी कंट्रीज के नेम हो या सिटीज के नेम हो, अगर अलिफ लाम लगा है तो जेर लगाएंगे। जैसे मदीना सिटी का नेम है ना, कंट्री का नेम जी तो नहीं है। नहीं। यस और ये मैम। भी सिटी का नेम है, तो चाहे सिटी का हो कंट्री का हो, अगर अलिफ लाम लगा है तो जेर आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है। जी ठीक है। और ये अलिफ लाम हम खुद लगा सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी लगा सकते हैं, लगा लें और जेर लगा दें। क्या खुद लगा सकते हैं? इंडिया का हटा दें और जबर लगा हम्म, दें, हैं? क्या हम खुद ऐसे नहीं कर? सर। हम नहीं कर सकते। नो मैम, नाउन पे। नाम पे भी आ सकती है, कोई नाम बताएं जिसके पर नो, अलिफ लाम आता हो। मोस्टली तो नहीं आता ना, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। कौन से नाम पे जी अलिफ लाम आता है, कौन बताएगा? हम्म, अलम हो, नेम हो किसी का, बच्चे का, यस मोहम्मद। मैम। ठीक हाँ, है। प्रॉपर नाउन। हाँ, प्रॉपर नाउन हो, और लड़कों का नाम हो, तो उसके ऊपर अलिफ हम्म, लाम अरबों ने लगाया हो। हमारे नबी यस सल्लल्लाहु अलैहि मैम। वसल्लम के जो ग्रैंड सन्स थे उनका नाम था ना, क्या नाम था? जी क्या नाम था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड सन्स का क्या नाम था? अल हसन, अल हुसैन। ठीक है जी यस ना? मैम। हाँ। अब ये क्यों लगाया जाता है? प्रॉपर नाउन पे तो अलिफ लाम लगा ही नहीं सकते ना, लगाया क्यों जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है कि आपका खूबसूरती के लिए। जी
वरना अलम पे अलम जो होता है ना वो तो खुद डेफिनेट नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उस पे अलिफ लाम क्या जरूरत है। प्रॉपर नाउन तो अलिफ लाम तो प्रॉपर नाउन बनाने के लिए, किताब को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए हम उसके ऊपर अलिफ लाम लगाते हैं ना। जी लेकिन ये तो पहले ही यस प्रॉपर मैम। नाउन है, हसन और हुसैन, तो फिर अलिफ लाम क्यों लगाया, खूबसूरती के लिए। जी ठीक अल है। हारिस है ना, अल जी अब्बास, ठीक है। और कितने ज्यादा नाम है, आप दिखा नबी हालांकि ये अरबी नाम है, इन पे तनवीन आनी चाहिए, लेकिन वो अलिफ लाम लगाते हैं खूबसूरती के। इसी तरह सिटीज के नेम, अर रियाद, अल कायरा, अब इनके ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन अरब लोग लगाते हैं तो हमें उनको फॉलो करना है। ठीक है, जिनकी लैंग्वेज पढ़ते हैं ना उनको फॉलो करते हैं। जिस जी चीज को हमारी जुबान में सूरज निकला होता है या निकली होती है, निकला होता है। निकला होता है, निकला मुजक्कर, होता है। मेल है या फील, मेस्कुलिन है फेमिनाइन है। मस्कुलिन। हाँ निकला, मैस्कुलिन। निकला है, मेल है ना, मेस्कुलिन है। अच्छा, तो फिर हमारी जुबान में तो ये निकला है, लेकिन अरब वाले कहते हैं कि ये मोनस है, ये फेमिनाइन है। तो फिर हमें अरबी पढ़ रहे हैं तो हमको फेमिनाइन ही कहना पड़ेगा इसको। उर्दू पढ़ रहे हैं तो इसके साथ निकला लगाना है, डूब गया लगाना है। लेकिन अरब यस वाले जो है, हाँ अरब वाले जो है वो कहते हैं ये फेमिनाइन है। ठीक है। यस मैम। जी ठीक तो है। हाँ, जिसकी जुबान पढ़ते हैं, अगर वो हमारी जुबान पढ़ेंगे तो वो उसको सूरज निकला बोलेंगे, उर्दू उर्दू पढ़ेंगे तो। जब हम अरबी पढ़ेंगे तो हम उसको मुअन्नस में यूज करेंगे। ठीक है ना। तो सूरज को वैसे कहते क्या है अरबी में, अशम्स कहते हैं ना। यस सैम। यस हाँ, मैम। जी तो शम्स जो है ये अरबी में मुअन्नस है, फेमिनाइन है, और अल कमर क्या है, वो मुजक्कर है, जी वो मैस्कुलिन है। यस मैम। तो इसके साथ लगता है हाजा, और इसके साथ लगता है हाजिही। हाउलाई। हाउलाई, हाउलाई तो जमा के साथ हाउलाई दैट होता है। हाजिही फेमिनिन के लिए। फेमिनाइन के लिए, और दोनों के लिए हाउलाई होता है, लेकिन वो प्लूरल के लिए होता है। मैस्कुलाइन के लिए भी हाउलाइल बनातू, ठीक है, और जी फेमिनाइन के लिए भी, यानी मैस्कुलाइन के लिए हाउलाई तुल्लाबू, और फेमिनाइन के लिए हाउलाइल बनातू या तालिबातू। दोनों के साथ हाउलाई लगाए, लेकिन वाहिद में फर्क है, मैस्कुलाइन के साथ हाजा। और जब भी आप किसी चीज लफ्ज के पीछे आप हाजी देखेंगे तो वो मुन्नस होगा, जब आप हाजा देखेंगे तो वो मुजक्कर होगा। कैसे पहचानेंगे, हाजा किताब, उन किताब मुजक्कर है या मुन्नस है। मुज़क्कर। मैम मुजक्कर है। क्योंकि हाजा लगा है। अगर मैं अस्सा यस अतु बोल, हाजी ही सा अतुन, ठीक है ना, हाजी ही सा मैम मुअन्नस। ये हाँ, इसके साथ आप हाजा नहीं लगा सकते सातुन, क्योंकि ये मुन्नस है। तो यहाँ हाजा नहीं लिखा होगा, यहाँ पे हाजा होगा तो रॉन्ग होगा, आप उसको सही करके हाजी ही करेंगे। ठीक है। जी अगर ठीक है। किताब के साथ हाजी ही लिखा होगा तो उसको आपने हाजा करना है मिटा के। ये बहुत जरूरी है, ये बुक 1 और 2 में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं रिवाइज करवा रही थी, थोड़ा सबको रिवाइज हो जाए। अच्छा, तो अम का मतलब होता है या, है ना। तो आप पाकिस्तान से हैं या आप इंडिया से हैं ओ हाशिम, तो वो क्या कह रहा है, इन्नी मिनल हिंदी। अना भी कह सकता था, लेकिन उसने जी इन्नी क्यों कहा, यस इन्नी क्यों कहा उसने, इंडीड आई एम। जी मैम। तो अना का मतलब भी क्या होता है, आई होता है, और या का मतलब भी आई होता है। जी अना का मतलब सिर्फ आई होता है, और या का मतलब होता है आई एम। जी ठीक है। अना का मतलब आप कभी कभी जो होता है ना सिर्फ आई करते हैं, अना मिनल, आई एम फ्रॉम। तो कभी कभी आप सिर्फ अना और कभी वो जैसी सिचुएशन होती है हम कर लेते। आगे पढ़े, अभी आप पढ़ लें बेटा, कौन है हादी, आप पढ़े। जी ठीक है। المدرس وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل هو أيضا من الهند. ट्रांसलेशन करें। The teacher who left the class हम्म, right now, हम्म, he is from India. हम्म। अच्छा, अभी आप ट्रांसलेशन करो बेटा, अब्दुल्ला, उमर।
Okay, ma'am. हाशिम ला इन्नहु मिन नहीं, ये वाला, ये पाकिस्तान. इसका ट्रांसलेशन करो ना। Okay, ma'am. وزميلك الذي خرج معك. मैम जमीलुका का मीनिंग नहीं पता. जमील क्या होता है? जमीलुन मैम जमील का मीनिंग नहीं पता. आता था आपको, भूल गया है? जमीलू का योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, जमील फ्रेंड होता है। अल्लाजी, हाँ, अल्लाजी हु योर फ्रेंड हैज नो नो left नो नो, अल्लाजी का मतलब है हु। योर फ्रेंड हु खराजा, हु लेफ्ट the class. नहीं, मा आका विद यू। मा का मतलब विद, माल मा साबिरीन, मा का मतलब विद यू। ठीक है ना? अभी Yes, आपको कितनी जरूरत है अब्दुल हादी, है ना, रिवीजन की। बुक 3 आसान है, जी इसलिए बाबा रिवाइज कर। मा आका का मतलब है विद यू, अल आना नाउ, जस्ट नाउ, मिनल फसली फ्रॉम द क्लास। अभी टीचर yes, ने ma'am. दूसरा सवाल कर दिया, अब उसके दोस्त के बारे में पूछ रहे हैं कि वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, जो तुम्हारे साथ अभी क्लास से निकला है, कौन सा वाला दोस्त Yes, जो तुम्हारे साथ क्लास से निकला है, वो yes, ma'am. हाँ, वो जो है, हुआ ऐदन मिनल हिंदी, इज ही, क्या is he ऐदन from का ऑल्सो फ्रॉम, from India? फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे भी इंडिया पे अल्लाह आ रहा है तो जेर आ रही है, फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब दोबारा से आप ट्रांसलेशन करो उमर। وزميلك الذي خرج, the friend who went معك الآن من योर الفصل, फ्रेंड, who योर left फ्रेंड, योर फ्रेंड your द, friend who left with you, is he also from नाउ, India? जस्ट नाउ, Just now. الآن معك الآن من الفصل, from the class. Is he also from India? अभी आप ट्रांसलेशन करो हादी। अपनी बहनों को देखना, बहनें किधर है तुम्हारी, उनका नजर रखना। ठीक है जी ठीक है। चलो। Your friend who left with you right now is from the class. Is he also from India? अभी देखो कैसे इसका तर्जुमा इंग्लिश में कैसे करेंगे। तुम्हारा और तुम्हारा दोस्त, मैं उर्दू में करने लगी हूँ। एंड योर फ्रेंड हु लेफ्ट, ठीक है, जस्ट लेफ्ट भी कह सकते हैं। विद यू, जस्ट इसका मीनिंग है जस्ट लेफ्ट विद यू मिनल फसली फ्रॉम द क्लास। और तुम्हारा दोस्त वो, ये सवाल नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दिस वन। जी और तुम्हारा दोस्त तो, और तुम्हारा दोस्त वो जो निकला है तुम्हारे साथ अभी क्लास से, क्या वो भी इंडिया से है? क्या वो भी, ऑल्सो में इसका ऐदन का मतलब ऑल्सो, तो इसका ये मीनिंग है। अब अगला पढ़े, अब्दुल हादी आप पढ़े। जी ठीक है। हाशिमुन ला इन्नहु मिन पाकिस्तान. No, he is from Pakistan. इंडीड ही इज भी कह सकते हैं, और ही इज फ्रॉम पाकिस्तान भी कह सकते हैं। ठीक है, जी ठीक है। इन्ना का ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ आप कह सकते हैं ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। आगे। जी المدرس إن ساعتك جميلة يا هاشم. Your watch is very beautiful, O Hashim. वेरी तो नहीं लिखा, Amina, यहाँ तो कोई वेरी तो, वेरी नहीं लिखा हुआ। your watch is beautiful, जो लिखा है O वही Hashim. पढ़ना। हाँ, आगे क्या है? أمين الياباني هي. Is it from Japan? इज, Japan? हाँ, इज इट फ्रॉम जापान। Japan. हिया का मीनिंग हम हाशिमुन करेंगे, हिया का मीनिंग शी होता है, लेकिन यहाँ पर हिया किसके लिए? वॉच के लिए। तो वॉच जी को तो शी तो नहीं इसमें कह सकते ना, नहीं तो फिर उसका मीनिंग किस में करेंगे? इट में करेंगे। it. ठीक है, आगे क्या जी है? ठीक है। हाशिमुन ला इन्नहा मिनल हिंदी. हम्म No, it is from
India. हाँ, तो यहाँ भी हा का मीनिंग क्या करेंगे, क्योंकि ये हा जो है ना इसकी तरफ जा रही है, तो इसके लिए ही जी. शी नहीं यूज कर सकते। आगे क्या है? المدرس غالية هي أم رخيصة. uh, इज is it इज इट is it um, अब इसका दोनों मीनिंग तो ये दोनों ऑपोजिट है ना, तो जी. एक का मतलब है चीप और एक का मतलब है एक्सपेंसिव। expensive तो वो टीचर पूछ रहा है क्या ये एक्सपेंसिव है या ये, या फिर हाँ, cheap है. चीप है। अब इन दोनों में से चीप किसका मीनिंग है, ये आपने याद रखना है। रखीसतन. जिसमें स्वाद आता है ना वो चीप होता है, जी. ठीक है ना। ठीक है. जो स्वाद नहीं आता वो ठीक. एक्सपेंसिव होता है। गालिया तो उनको हम अगर ये मेल होगा तो उसको गालिन कहेंगे, ठीक है। जी. और रखीसत उनको मेल होगा तो क्या कहेंगे, रखीसुन कहेंगे। जी. Yes, ma'am. रखीसुन, रखीस होता है चीप और ये क्या होता है, एक्सपेंसिव। अच्छा, अब जी. हाशिम क्या कह रहे हैं? إنها رخيصة جدا. It is very cheap. रखीस إنها بمئة روبية فقط. फकत मतलब फकत का क्या मतलब होता है, Only. ओनली, ठीक है। इट इज, ठीक है, It is only 100 rupees. ₹400। बी का It मतलब is फॉर, only 400 rupees. फॉर, जी. ठीक है. बी यहाँ फोर के मानी में आ रहा है ना। जी. हाँ सही है। आगे क्या है? المدرس كم أخا لك يا هاشم? How हम्म many brothers do you have, O Hashim? हम्म, तो हाशिम क्या कहेगा Hmm. फिर? هاشم لي ثلاثة إخوة. I have 3 brothers. 3 ब्रदर्स, ठीक है ना। आगे? जी. المدرس الطلاب هم are the students. हम्म حاكم لا إنهم تجار. No, हम्म they are businessmen. हम्म, अल- المدرس وكم أخت لك? And हम्म how many sisters do you have? हम्म حاكم لي أربع أخوات. I have 4 sisters. हम्म, ठीक है। आगे क्या है? المدرس في الهندي هن الآن. हम्म Are they in India right now? हम्म هاشم لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. हम्म No, they are in مدينة المنورة right now with my राइट नाउ, mom and dad. राइट नाउ कहाँ है? यहाँ पे तो आना है ही। No, they are in مدينة المنورة with my mom and dad. वो तो हो गया Here in लेकिन, مدينة المنورة. हाँ, तो हुना का मतलब क्या हुआ, Here. हियर। और हुना का क्या मतलब होता है, का लग जाए तो There. देयर। तो ये याद रखते हैं, ठीक है। जी. हुना ठीक है. और हुना का। ला इन्ना हुन्ना हुना बिल मदीनतिल मुनव्वरति मा बी व उम्मी। आगे क्या है? المدرس الطالبات هن are हम्म the students. हम्म لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. हम्म, No, they are teachers in secondary school. ठीक है, वो टीचर्स हैं। दे आर, जी. इन्ना हुन्ना का मतलब दे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जी. बताया था कि हुन्ना के मीनिंग चेंज होते रहते हैं ना, जी. कभी दे होता है, ठीक है ना, कभी देर होता है, कभी देम होता है। जैसे जी. ही का मीनिंग चेंज होता है ना, हुआ का मीनिंग ही भी होता है, हिज भी होता है ना। जी. हिम भी होता है, जी. ठीक है ना। तो ये मीनिंग चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह होम का मीनिंग भी चेंज होगा, हुना का भी चेंज होगा। होम का मीनिंग दे हो जाता है, मेल, जी. देयर भी हो जाता है ना, देम भी जी. हो जाता है, तो चेंज होता रहता है। तो वो हम जैसे होगा वो चेंज कर लेंगे। तो अभी हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। आ जाओ उमर। Yes, ma'am. Man aina Hashim? हम्म, हाशिम कहाँ Who से is है? Hashim? नहीं, हु इज हाशिम? मन तो नहीं है, मिन है ना। Man min. मन और From मिन, where he? ये जेर From लगी है। where min?
हाँ, तो क्या हुआ? From where Hashim is? हाँ, इसका सही हुआ तर्जुमा क्या मिनल होगा? हिंद। सही तर्जुमा करो, हाशिम कहाँ से है, इंग्लिश में क्या होगा? हुआ मिनल हिंदी। He is हुआ, from India. ही इज फ्रॉम इंडिया। मिन ऐना हाशिम, इसका तर्जुमा करें अब्दुल हादी इंग्लिश में। Where is Hashim from? वेयर इज हाशिम फ्रॉम। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रॉम वेयर इज हाशिम, लेकिन फ्रॉम आगे भी लगा सकते हैं ना, ठीक है ना, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। जी। तो क्या दोबारा तर्जुमा करें? Where is Hashim from? तो वेयर किसका मतलब है यहाँ पे? Min. मिन का कौन से? मिन का I know, मतलब, I know, I मिन know. का मतलब फ्रॉम है ना बेटा, ये फ्रॉम मीनिंग है इसका। और ऐना का मतलब है वेयर, ठीक है। ऐना, जी। मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं। तो अंता मीन जी। यू, ऐना मीन वेयर, और मिन मीन से। तो जी। अब आप क्या करेंगे, तर्जुमा दोबारा करें। Where is Hashim from? पहले वेयर लगाएंगे ये वाला, फिर इज लगाएंगे, क्योंकि इज अपनी तरफ से लगाते हैं, इसके लिए कोई वर्ड नहीं होता, जी। ठीक है ना। तो ये जी। फ्रॉम वेयर इज मालूम है था। हाशिम, ठीक है। और Hashim हाशिम का एच from. बड़ा होगा, हाशिम फ्रॉम, ये सबसे लास्ट में लिखेंगे, वेयर इज Yes. हाशिम फ्रॉम। ठीक जी। है, मैं आपके लिए बार बार करवा रही हूँ हादी, जी ठीक है ठीक ना, है। ताकि आपको नहीं, हादी नहीं, वो दूसरा वाला, मेरे नाम इधर उधर हो जाएंगे, फिक्र नहीं करो। जी अच्छा, ठीक है। अब इसका क्या होगा? अब उमर से सवाल है ये, أيحب المدرس مدرس दोबारा पढ़े। مدرس أيحبه المدرس हुल मुदरिसु, ठीक है। Yes ma'am. हाँ, अब इसका क्या मीनिंग होगा? आ का मीन इज, uh, is uh, is he loving the युहिब्बु का teacher? मतलब होता है लव करना, लाइक करना, लव करना, ठीक है। तो Yes क्या, ma'am. क्या टीचर उससे मोहब्बत करता है? अब इसका हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। इसका हो Yes गया ma'am. इज, युहिब्बु का मतलब है मोहब्बत करता है या लाइक करता है, दोनों मीनिंग होंगे। जी। क्या मोहब्बत करता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है ना, तो करता है में करेंगे। क्या जी। मोहब्बत करता है? हु का मतलब क्या है? उससे, उससे। Yes ma'am. उससे टीचर, ठीक है ना, जी। ये इसका Yes. वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। क्या मोहब्बत करता है उससे टीचर, टीचर फाइल है और ये मफूल है। जी। Yes ma'am. ये फाइल है, मोहब्बत करने वाला कौन है? टीचर है, वो फाइल है, डूअर है। और ये क्या है? फाइल का ऑपोजिट क्या होता है? मफूल। Yes यानी ma'am. ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। Who object है? अच्छा, सही है। अब ये कौन सा जुमला है, वर्बल है या नॉमिनल सेंटेंस है, मुझे बताओ। वर्बल, वर्बल है, क्यों वर्बल है? क्योंकि वर्ब से शुरू हुआ है। वर्ब से शुरू हो रहा है। जब वर्ब से जुमला शुरू होता है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, ठीक है। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसके ऊपर दमा आएगा ना, वो होगा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, इस पे Yes. दमा आ रहा है लास्ट में। और ये दमा तो इस पे भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन Yes. चूंकि ये, हाँ, ये प्रोनाउन है ना, तो ये तो हु ही रहता है ना, तो Yes. इसको तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो हु होता है। तो फिर इसको हम प्रेडिकेट, इसको हम क्या बोले? अच्छा, जो होता है ना सब्जेक्ट होता है, वो एक ही होता है जुमले में। तो इसको आप दोबारा, इसको Yes. भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते कि इसके ऊपर भी आपका दमा आ रहा है तो उसको भी सब्जेक्ट बना दो, नहीं। सब्जेक्ट एक ही होता है, जो डूअर होता है, जो कि करने वाला होता है, काम करने वाला होता है। दूसरा क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी क्या मोहब्बत करता है टीचर उससे, किससे? हो की जमीर किधर जा रही है? हाशिम से। हाशिम। हाशिम Yes, की तरफ। ma'am. तो ये प्रोनाउन जो होता है ना, ये पीछे जाता है हमेशा, जी। ठीक है। तो इसका मर्जे क्या है? वो हाशिम है।
सही है। तो अब उसका वो किधर को रिफर कर रही है, वो हाशिम की तरफ। तो अब जवाब क्या है इसका, क्या उसका टीचर उससे मोहब्बत करता है, यानी हाशिम से मोहब्बत करता है? नाम। हाँ, तो पहले तो आप आ का जवाब देंगे, या तो ला में देंगे या नाम में देंगे। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे? नाम युहिब्बुहुल मुदर्रिसु। हाँ, पूरा लिख देंगे आगे। Yes, ma'am. सिर्फ नाम में भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन पूरा भी लिख सकते हैं। जी ठीक है। हाँ। नाम ठीक है। यहब्बुहुल मुदर्रिसु। हाँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका नाम उमर है, तो आप कहेंगे नाम, है ना? तो या फिर आप कह सकते हैं Yes, ma'am. नाम, अनाम, या इसमी उमरू। ठीक है, तो दोनों तरफ से नाम इसमी उमरू भी कह सकते हैं, और आप क्या कह सकते हैं, नाम भी सिर्फ कह सकते हैं। दोनों में जवाब दें, लेकिन आप पूरा दे दें तो अच्छी बात है। अच्छा, मिन ऐना सअतुहु, अब इसका तर्जुमा कौन करेगा? Ma'am, मैं कर लेता हूँ। हाँ, करो। नहीं, मैं अब आपसे अम, आपसे नहीं करवा रही, उससे करवा रही। उमर, इसका तर्जुमा करें। yes, ma'am. Min कहाँ से, from where is this watch from? दो दफा फ्रॉम लगा दिया ना। पहले आप लगाएं वेयर इज, पहले वेयर इज लगाएं। ठीक है, Where is this watch from? पक्का ये आपने याद करना है, वेयर इज, आगे क्या होगा? This watch from. हाँ, अभी फ्रॉम नहीं आया, अभी इसका मीनिंग वेयर इज है। ठीक है, जैसे हाजा का मीनिंग होता है दिस इज, इसी तरह ऐना का मतलब है वेयर इज। अब ये इज हम अपनी तरफ से लगाते हैं, ऐना का मतलब तो वेयर ही होता है, लेकिन इज अपनी तरफ से लगाते हैं। तो वेयर इज, आगे क्या है, इसका मीनिंग क्या है उमर? सातु watch. साअतुन वॉच है ना, साअतु वॉच है ना, ये आगे हु भी लगा हुआ है ना। Who? His. हिज, हिज Is it वॉच। from where? फिर फ्रॉम वेयर, वेयर From इज, where देखें, is his watch from? शुरू में फ्रॉम क्यों नहीं लगा रहे? अगर आप शुरू में लगाएंगे ना, फ्रॉम वेयर लगाएंगे, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम WH फैमिली का वर्ड लाते हैं ना, है ना? Yes, ma'am. तो Yes, WH ma'am. फैमिली का वर्ड तो वेयर है, तो वो हम शुरू में ले आएंगे, वेयर इज His watch साअतुहु। from. हाँ, हिज वॉच फ्रॉम, फ्रॉम को एंड पे ले जाएंगे, फ्रॉम को शुरू में नहीं लिखना, इसलिए मैं आपसे करवा रही हूँ। वेयर इज हिज वॉच, सिर्फ वॉच नहीं, हिज वॉच। किस, क्या हु की जमीर किधर जा रही है? His. हिज कौन है? वो हाशिम. हाशिम की है। तो इसका क्या जवाब होगा अभी? हम्म, इट इज फ्रॉम, सात ये सातु इस पूरे की जगह हम इट लगा देंगे, इस पूरे की जगह हम क्या लगा देंगे? इट लगा देंगे ना, है ना? इट इज फ्रॉम it is from India. इंडिया। अब इसका अरबी में तर्जुमा करो, इट इज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब तर्जुमा करो। इट के लिए क्या लगाओगे? इट के लिए मैंने अभी बताया था ना, साअतुन मुन्नस है तो क्या लगाएंगे? हिया। हिया हम्म, हिया हिया, मिनल हिंदी. हिया मिनल हिंदी नहीं होगा, इट इज फ्रॉम इंडिया। हिया अइना मिनल हिंद. देखें, वो पूछ रहे हैं कि उसकी घड़ी कहाँ से है, तो आपने बताना है उसकी घड़ी इंडिया से है। तो हिया, हिया का मतलब क्या है? इट इज। यस. और इट इज फ्रॉम के लिए क्या होगा? अइना. मेन, आई ना तो वेयर होता है ना। हिया ही, हिया मिनल हिंद. हिंदी, यस मैम. ही, मिनल हिया इन मिनल फ्रॉम. हिंदी, इट इज फ्रॉम इंडिया। हिया का यस मैम. मतलब होगा, आईना का मतलब वेयर इज, और हिया का मतलब ही इज फ्रॉम इंडिया। यस मैम. ठीक है, अब बिकम हिया, अब इसका मीनिंग क्या होगा? कम का मतलब हाउ मैनी,
कितने की है, Yes, वो ma'am. कितने की है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें बिकम हिया का, अब्दुल हादी। It is of 100. How much it is? For how much it is? फॉर, फॉर कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ठीक है। फॉर Yes, हाउ ma'am. मच इट इज, ठीक है जी। ना। तो ये कितने की है, फॉर हाउ मच इट इज, तो क्या मीनिंग होगा, हिया बी, here बी कम तो नहीं आएगा ना, कम तो क्वेश्चन के लिए ना, वो तो आंसर में नहीं आता, ऐना भी नहीं आता, ठीक है। तो जी। क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं आता, WH फैमिली का कम का मतलब हाउ, हाउ मैनी, ठीक है। बिकम जी। हिया कितने की है ये, ठीक है ना। वो कितने की है तो हम क्या करेंगे, here हिया Hiya بمية bima ربية bimi bimi'ati rubiya. बिमियती रुबिया, रुबिया के साथ क्या लगाएंगे, ये Faqat हमेशा रुबियतिन, बिमियती रुबियतिन, क्योंकि मियतुन और अल्फू जो होता है ना, अल्फुन, अल्फुन का क्या मतलब होता है, अल्फुन का क्या मीनिंग होता है अब्दुल हादी। 1000 ma'am, plural थाउजेंड, form. 1000। Yes, ma'am. और इसका क्या मतलब होता है, मियातिन, मियातुन या मियातु या बिमियाती, क्या मतलब है इसका, 100। 100. तो ये 100 है, ये हमेशा मुजाफ बनते हैं, यानी ये बी के बाद ये वाला लगेगा, ठीक है, और इसके नीचे भी जेर आएगी, बी या रुबियातिन, Yes. बी अल्फू, बी अल्फी रुबियातिन, 1000 रुपए की है, लेकिन इस 1000 की तो नहीं है ना, No, ma'am. वो जी। तो 100 रुपीज की है, बिमियती रुबियातिन। तो सवाल का जवाब क्या होगा, बिकम हिया, it is Uh, for, it is for bimi بمية ربية bimi'ati bimi'ati rubiya. 100 रुपीज। अब आगे क्या, कम अखन लहू, How many brothers does he have? ही हैज, डस की जरूरत नहीं है, हाउ लगा दिया ना बेटा, बार बार दूसरे लफ्ज नहीं लाओ। कम हाउ Yes, ma'am. मैनी ब्रदर्स, इसका मीनिंग He ब्रदर्स has. करेंगे, ठीक है। हाउ मैनी ब्रदर्स ही हैज, He has. ही हैज। अब क्या होगा, उसके Yes, कितने ma'am. बहन, लहू له ثلاثة सलासत, أخوات Salasatu सलासतु أخوات अखवात तो सिस्टर्स होती है ना, भाइयों का पूछ रहे हैं ना। أم، अखवात जो है ना, जब तीनों पे जबर आती है तो वो सिस्टर्स के लिए होता है, अलिफ खा और जी। वो तीनों पे जबर आ रही है तो वो सिस्टर्स के लिए होता है। तो إخوة हाँ, इखवतुन, सलासतु इखवतुन होगा या तिन होगा, ثلاثة تن जब पढ़ते हो ना तो गौर tun. किया करो, इखवतिन, तिन, जी। आपने पढ़ा नहीं ऊपर इखवतिन, ये Yes, देखें, ma'am. यहाँ पर अरबाऊ अखवातिन और यहाँ पर आपका सलासतु इखवतिन, यहाँ जी। पे पेश आ रही है और यहाँ पे जेर आ रही है। तो हम जी। ली तो नहीं कहेंगे ना, वो तो उसका पूछ रहे हैं ना। तो लहू जी। इखवतु, लहू सलासतु इखवतिन, तो ये वाला आपका मुजक्कर है और ये मोन्नस है, अपोजिट है। इखवतुन अखुन की जम है ना, ये मेस्कुलाइन है ना, तो ये मोन्नस फेमिनाइन आरस, अपोजिट आते हैं, और इसके नीचे जेर जी। आती है और इसके ऊपर पेश आती है, लहू सलासतु। अब कम उख्तन लहू, अब उसकी कितनी सिस्टर्स हैं, हाउ मेनी सिस्टर्स ही हैज, लहू, أم، लहू له أربعة अरबा, अरबातु बोलेंगे या अरबाऊ बोलेंगे, Arba'atu. नहीं, क्योंकि आगे जो हमने लगाना है ना वो मोन्नस लगाना है ना, Yes, ma'am. जी। The arba. तो ये वाला उसके ऑपोजिट लगाएंगे ना। यहाँ पे अगर आप मोन्नस लगा रहे हैं अखवातिन, तो ये जो साथ आपने नंबर लगाया है ये वाला ऑपोजिट आएगा ना, मेस्कुलाइन Yes, आएगा, ma'am. अरबा अतू नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपका Okay, ये ma'am. मेस्कुलाइन था तो ये फेमिनाइन था, और यहाँ पे ये फेमिनाइन है तो ये आपका मेस्कुलाइन है, ऑपोजिट होती है।
3 से लेके 10 तक जो गिनती होती है वो आपकी ऑपोजिट होती है, इस तरह होती है। अगर इधर देखें, अकलामिन, अकलामिन क्या है? मुज़क्कर है मुअन्नस है? अम, कलम की जमा है ना? जी तो कलम, हाजा यस मैम। कलम, हाजा कलम नहीं पढ़ा आपने, ठीक है ना? हाजी ही कलम तो नहीं पढ़ा ना, हाजा नहीं। कलम पढ़ा। तो हाजा लग गया यस तो मैम। इसका क्या है फिर? ये कलम क्या है? मैम अम, मुजक्कर। मुजक्कर है। तो ये तो उसकी जमा है, तो ये भी मुजक्कर ही होगी ना। अब यस मैं जी अब मैं कहती हूँ 3 कलम, 3 कलम, ठीक है? तो इसके साथ ये जी मुजक्कर है, तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे? ऑपोजिट लगाऊंगी ना। जी यस मैम। क्या लगाऊंगी? सलासतु कलम। सलासतुल, ठीक है, सलासतु अकलामिन लगाएंगे, ठीक है। जी ठीक है। यस। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आपकी लगा देती हूँ, मुन्नस लगा देती हूँ, जैसे मैं जी बनातिन लगा देती हूँ, बिनातिन नहीं होता, बनातिन लगा देती हूँ। अब बनातिन क्या है? बिनतुन का क्या मतलब होता है? अम, मैम डॉटर। डॉटर्स, डॉटर्स। अब ये मोनस है ना, जी तो इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या लगाना है? 3 3 डॉटर्स। सलासती सला बोलो बोलो। सलासा बना। बनातिन मोनस है, ओ, ठीक है। तो तो यहाँ मैं ऑपोजिट हो। ना, तो ऑपोजिट क्या सलासा लगाऊं? सलासू बेटा। सलास सलासु बनाती। पेश नहीं हटानी, पेश जबर नहीं करनी, जेर नहीं करनी, वो किसी वजह से करेंगे, जब पीछे कुछ आएगा ना तब इसको चेंज करेंगे। अभी नहीं चेंज करना, जी पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, सलासु बनाते हैं। तो ये जी मुजक्कर था, तो ये क्या हो गया? मुअन्नस हो गया, है ना? जी ये फेमिनाइन हो गया, और ये फेमिनाइन है तो ये मुजक्कर हो गया, ठीक है। जी तो ये आपको ठीक है। देखें, अब जब आपने उक्तन लगाना है, उसकी जमा लगानी है खवातिन, तो ये मुअन्नस है ना, ये जी फेमिनाइन है ना, तो आप यहाँ पे मुजक्कर लगाएंगे, अरबाअतू नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये नहीं जी लगाएंगे, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा, अरबाऊ लगाएंगे। तो ये बात भी आपने आज पढ़ ली, ठीक है। ये पीछे पढ़ा हुआ है, सब प्रैक्टिस भी की हुई है इसकी हमने बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि अभी हम बुक 3 पे हम वापस नहीं जाना चाह रहे, तो उसको मैं इधर ही रिवाइज करूंगी। जी अच्छा, फिर अभी ठीक है। आपने यहाँ से पढ़ना है। उमर आप पढ़े? अभी कौन पढ़ रहा था? उमर पढ़ रहा था ना? चलिए आप पढ़े। ये हादी आप पढ़े। जी ठीक है। ضع هذه العلامات अलामती, अलामती, ला علامة को लंबा, लाम को लंबा करें, अलिफ। علامة अलामता। أمام الجمل الصحيحة، हम्म, وهذه العلامة हम्म, أمام الجمل التي ليست صحيحة। लैसत सहियत का मतलब क्या होता है? इनकोरेक्ट। और जी सही क्या होता है? वो करेक्ट होता है। तो जी अब जुमले हैं ना, तो इनको आपने बताना है। हाश 2 जुमले दिए हुए हैं यहाँ पे, कौन सा सही है? नंबर 1 सही है या 2 सही है? बगैर पढ़े बता दे, बता दे। बी हाशिम, हाशिम बी क्या है? बी। हाँ, तालिबुन मुज्तहिदुन है ना, मेहनती है ना, जी हार्ड वर्किंग है ना। और कसलानु का क्या यस मतलब होता है उमर? लेजी जब मैं आपसे नो पूछूं ना। लेजी। हाँ, लेजी, पता है ना आपको, याद है कसलानु? यस मैम। हाँ, और अपोजिट क्या होता है? मुज्तहिदुन। अच्छा, अब रखीसतुन और गालियतुन में मुझे मीनिंग बताएं। हादी मुझे बताएं, इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है? रखीसत उनका चीप है और गालियत उनका एक्सपेंसिव। इनने सही बोला उमर, रखीसतुन चीप ही होता है। यस मैम। हम्म, यस मैम। हाँ, दूसरा चीप। ये वाला नंबर 2 करेक्ट। हाँ, वो महंगी तो नहीं थी। नहीं हाँ, सस्ती थी। चीप थी। ये वाला सही है ना, ये वाला सही, ठीक है। ये वाला बे जो जी है ये रॉन्ग है। गालिया मतलब एक्सपेंसिव है। जी अच्छा, असा अतु बी अल्फी रुबियतिन और बी मियाती रुबिया। अब देखिए, अल्फू का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? अल्फू का मैं मीनिंग क्या बताऊं। था? हाँ बताएं। 1000 1000, 1000 और बी मियाती 100 रुपीज। 100। तो कौन सा सही है?
नंबर 2। बी। नंबर 20 सही है। नंबर 2। अच्छा, अब आगे क्या है? अखवातुहु बिल मदीनतिल मुनव्वरति अखवातु बिल हिंदी। हाँ, अम्म, ये बी का ये मतलब फी इसका है लिखा हुआ है यहाँ कि पे। ये कहाँ हाँ, पे है या नहीं फिर नहीं अभी कहाँ पे? नहीं नहीं, बी का मतलब फी होता है ना। बी के बहुत सारे यस मीनिंग सर। होते हैं। बी का मतलब यहाँ पे फी है, उसकी जी सिस्टर मदीना में है। अभी बी का मीनिंग आपने क्या पढ़ा था? फॉर। जी तो बी के 17 मीनिंग होते हैं। बी का मतलब विद भी होता है ना, बिस्मिल्लाह में बी जो पढ़ते हैं वो क्या होता है? विद। जी ठीक है ना? और बी जो है वो जी किसके ठीक है। लिए आता है? फॉर के लिए भी, और बी का मतलब फी भी है ना। जी तो अब यहाँ पे आप इसका मीनिंग अगर फॉर करेंगे तो गलत हो जाएगा, विद जी करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। सही है? तो जी अखवातु, ठीक है। अखवातु का क्या मतलब है हादी? सिस्टर्स। हिज सिस्टर्स। जी ये बहुत यस मैम। इंपॉर्टेंट है। ये बहुत, ये हु जो है ना, ये हाशिम की तरफ जा रही है। हिज जी सिस्टर्स आर क्या है? फ्रॉम। आर आर फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम। बी का मतलब कब होता है? फ्रॉम। इन इन हाँ, बी का मतलब यहाँ इन। पे इन है। फ्रॉम किसके लिए? फ्रॉम का किसके, उसका क्या होता है? फ्रॉम फ्रॉम। मिन फ्रॉम होता का इना। इन है। मिन होता है। अगर यहाँ मिनल हिंदी होता तो फिर फ्रॉम होता ना, जी है ना? तो ना पढ़ने का जी ये नुकसान होता है, जो पढ़ा होता है वो भी भूल जाता है। ठीक जी है, उसको मिन का मीनिंग नहीं आ रहा। मिन का मीनिंग फ्रॉम होता है। ऐना का मतलब वेयर होता है। बी का मतलब फॉर भी होता है, और बी का मतलब फी भी होता है, और बी का मतलब विद भी होता है। बिस्मिल्लाह में आप क्या है? बिस्मिल्लाह का क्या है? साथ नाम, विद द नेम जी ऑफ अल्लाह। तो बी का क्या? साथ अल्लाह के नाम। नाम से। ठीक है, तो ये आपने फी भी करना है। जो सिचुएशन होगी वैसी खुद ही मीनिंग निकलेगा। अब यहाँ पे जी फी सही रहेगा ना, फॉर तो सही नहीं रहेगा, और ये भी सही नहीं रहेगा। अच्छा, जी अब यहाँ पे ये हम कल कर ले। ठीक है। जी ठीक है। हाँ, तो ये यस। हम कल, आपने मुझे प्रोनाउन सुनाने हैं। हुआ, हुम, हिया, हुन्ना, अंता, अंतुम, अंती, अंतुन्ना। चलिए, कौन सुनाएगा प्रोनाउंस? जुबानी। हाँ, ये हुआ है, इसका, इसकी जमा होम है। हिया की हुन्ना है। ठीक है। ये कौन से अंता प्रोनाउन, ये अंतुम। कौन से प्रोनाउन है? डिटैच है या अटैच है? राइट हैंड वाले हैं या लेफ्ट हैंड वाले हैं? ये वाले। अ, हमारे दो हाथ है ना, एक राइट हैंड पे जी हमारी डिटैच्ड प्रोनाउन है। जी ठीक है। ठीक है। 14 होते हैं, जी लेकिन अभी हम 10 ही पढ़ेंगे। ठीक है। जी 14 होते हैं वैसे, हमारे हाथ के ऊपर 14 निशान होते हैं ना। जी अब्दुल्ला, क्या आप देखें कितने हैं आपकी फिंगर, राइट हैंड पे कितने निशान है? काउंट करके बताएं। हर फिंगर पे 3 3 है, और 12 हो यस गए। मैम। और जी थंब पे कितने हैं? थंब में 2। 2 हैं, तो टोटल 14 हो गए ना। जी हाँ, अब ये यस मैम। 14 में से अभी हम सिर्फ 10 सीख रहे हैं। ठीक है। हम सीखेंगे कोई भी प्रोनाउन जो है, इनको इनको प्रोनाउंस कहते हैं, नाउन नहीं कहते, प्रोनाउंस कहते हैं। जी ठीक है। अब ये प्रोनाउंस जो ठीक है। होते हैं, राइट हैंड पे भी होते हैं, लेफ्ट हैंड पे भी होते हैं। तो ये वाले जो मोटे मोटे जी प्रोनाउन होते हैं, इनको डिटैच प्रोनाउन कहते हैं। ये वाले जी डिटैच होके आते हैं, ये राइट हैंड वाले जी होते हैं। और ये जी ठीक हुआ, है। हुआ होता है, और उसका प्लूरल हुम होता है। ठीक है। हिया होता है मुअन्नस के लिए, और हुन्ना होता है। अंता होता है, और अंतुम होता है। अंती होता है, और अंतुन्ना होता है। ठीक है। जी और ठीक ये है। अन्ना होता है, और ये नहनु होता है। तो ये जी तो हो गया राइट हैंड वाले डिटैच्ड प्रोनाउन। अब लेफ्ट जी हैंड पे आ जाएं तो उसमें कौन से जमायर होते हैं? आपका ये वाला जो लगा हुआ है ना, अटैच प्रोनाउन। इन्नहु। ये जो हु है ना, और जी हा जो है, ये आपके लेफ्ट हैंड पे, इनको कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन, जी या अटैच्ड प्रोनाउन है। जितनी जल्दी हो सकता है इनको याद कर लें। अरबी जुबान सीखनी है तो प्रोनाउंस को सबसे पहले याद करना है। जी ठीक है, तो इसको आपने इजी नहीं लेना। ठीक है, जी तो हु होता है, फिर हा होता है। हु की जमा जो होती है वो होमी होती है। हुआ की भी होमी होती है, जी और ये दोनों होमी है, बट दिस इज अटैच प्रोनाउन, दिस इज डिटैच प्रोनाउन।
ये जुड़ के नहीं आ रही ना, जी अलहदा आ रही है, डिटैच्ड आ रही है, इन्ना के साथ जुड़ी हुई नहीं है। और ये अटैच्ड है, ये इन्ना के साथ जुड़ी हुई। तो आपका क्या हो गया, हुआ की, हुआ जो है उसका प्लूरल होम है, और हु का प्लूरल वो भी होम ही है। फिर यहाँ पे हा जी है, ठीक है। और इस हा का प्लूरल है हुन्ना, ठीक है। जी अभी मैंने पहले पढ़ाया था, नहीं, हिजा का प्लूरल हुन्ना है, और हा का हुन्ना है। दोनों सेम ही है, ठीक है। ये भी सेम थी जी दोनों, ये भी दोनों। मैंने आपको बताया था ना कि दो दो प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं, इधर भी वही होता है और उधर भी वही होता है। यानी आप जी देखें तो राइट हैंड में भी वही है, ये लेफ्ट हैंड वाला है, ये राइट हैंड वाला है, ये जी डिटैच्ड है और ये लेफ्ट हैंड वाला है, दोनों सेम है ना। जी ये लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, अटैच्ड है ये, और ये डिटैच, दोनों सेम है। इसी तरह हुन्ना जो है राइट हैंड वाला है और ये लेफ्ट हैंड वाला है, ये डिटैच्ड है, ये, तो दोनों सेम है। लेकिन बाकी देखें यहाँ पर अंता का क्या हो गया, जमा अंतुम हो गया, ठीक है। जी और ये डिटैच प्रोनाउन है, और इसका अंतुम जमा हो गया, और ये अटैच प्रोनाउन है, इसका कुम हो गया, का कुम हो गया। और जी यहाँ पर ये अंती का क्या हो गया, अंतुन्ना हो गया, डिटैच का डिटैच्ड। यानी ये दोनों राइट हैंड पे आएंगे, अंति भी और अंतुन्ना भी। और पहले तो आप मुझे डिटैच प्रोनाउन सुनाएंगे और फिर दूसरे वाले अटैच। तो ये आपका की है, तो ये कुन्ना हो जाएगा। फिर यहाँ पे अना है राइट हैंड वाला, और जो या है जी वो लेफ्ट हैंड वाला, ये अटैच प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये जी आपका यहाँ पे डिटैच्ड है, और इसकी जो ऑल्टरनेट जमीर है वो ना है। तो बहरहाल पहले आप मुझे राइट हैंड वाले सुना दें। राइट हैंड पे कौन सी जमीरें आएंगी, हुआ, ना हुआ नहीं, इन्ना को हिया छोड़ दो, इन्ना को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, इसको पूरे को छोड़ दो। मैं जो बता रही हूँ बताओ, हुआ, हुआ का प्लूरल, हुआ ये कौन सी प्रोनाउन है, पहले आप मुझे ये बताएं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मैम राइट लेफ्ट हैंड। बंदा बन जा उमर। पहले हमने कौन सी पढ़ी है, राइट हैंड वाली पढ़ी है ना। जी यस मैम। और राइट हैंड पे कौन से प्रोनाउंस होते हैं, डिटैच्ड। हुआ। हु, हाँ, ये हुआ होता है, और प्लूरल क्या होता है, हम हम। होम। और ये तो हो गया मुजक्कर, ये तो हो गया मैस्कुलिन, ठीक है। अब मुन्नस जी के लिए क्या होगा, हिया हिया। या और यहाँ पे क्या होगा, हुन्ना हुन्ना। ये सब राइट हैंड की प्रोनाउन है, ठीक है। इसको नहीं जी देखना आपने, ये अभी नहीं देखना, ये तो मैंने वैसे ही आपको दिखाया। हिया, हुन्ना, और आगे क्या, ये तो गायब की होगी ना, थर्ड पर्सन हो गई, जी ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। यस मैम। जो गायब होते हैं थर्ड पर्सन। अभी आ जाए उस पे, तो हमारी अंता होगी यहाँ पे यू, ये तो ही है ना, और ये शी जी है, और ये होम है, होम क्या होता है, दे, और ये भी दे ही है, इन दोनों का मीनिंग दे ही होता है, ठीक है। तो ये जी हिजा का प्लूरल है, और ये उसका है, तो ये आपका थर्ड पर्सन के लिए वो का तर्जमा करेंगे। इंग्लिश में जी भी वो, ठीक है उर्दू में वो का करेंगे, और इंग्लिश में क्या करेंगे, ही का मीनिंग, ही, जी दे, शी, और दे। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन में यू होता है ना, अंता, इसका प्लूरल क्या होगा, अंतुम, जी ठीक है। और अंति का क्या होगा, अंतुन्ना अंतुन्ना। और अभी आ जाओ फर्स्ट पर्सन पे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में दो ही चीजें होती हैं, सिर्फ एक अन्ना होता है, और एक क्या होता है, नहनु होता है। जी यस मैम। ठीक आपके है आपके थंब पे दो ही है ना। जी यस ये मैम। ये वाला सबसे छोटी उंगली से शुरू करो, ठीक है, गिनना। सबसे पहले हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी उंगलियों पे चूंकि तीन तीन है, इसलिए उंगलियों पे नहीं लेके जा रही, बस ये राइट हैंड याद रखें, ये पूरी राइट हैंड की जमीर है इनको, ये राइट हैंड की जमायर हैं, और ये क्या कहलाते हैं, डिटैच डिटैच्ड। डिटैच, वेरी गुड, डिटैच्ड कहलाते हैं, ठीक है। उम्र आपको भी जी आ जाएगा, फिक्र नहीं करें। ये जो मोटे मोटे जमायर होते हैं ना, यस मैम। ये राइट हैंड पे होते हैं, और ये डिटैच्ड होते हैं, ठीक है। और जी ये हुआ का यस मैम। हुआ, होम, हिया, हुन्ना, अंता, अंतुम, ठीक है।
और अंती, अंतुन्ना, अना, नहनु। समझ आ रही है? कितने हो गए टोटल? 4 4 8 और 2 10। अभी हमने मिडल वाले नहीं याद किए, मिडल वाली जरूरत नहीं है हमें। अभी हम सिर्फ ये 10 याद करेंगे। हुआ का प्लूरल होम, हिया का हुन्ना, अंता का अंतुम, अंती अंतुन्ना और अना नहनु। यस मैम। ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन थंब पे आती है, थंब पे 2 ही निशान होते हैं, तो अना नहनु। आई, आई अना और मतलब आई और नखनु मतलब वी। वी और अंता मीन यू बॉय, और अंतुम यू ऑल बॉयज, ठीक है, मेल जी यस मैम। मैस्कुलिन। अंति मीन यू गर्ल मोनस, और अंतुना यू ऑल फीमेल्स गर्ल्स, ठीक है ना। फिर अना जी जो है ना, अना, अना 2 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं है? इसका तो मेल अलग है, मैस्कुलिन अलग है और फेमिनिन अलग है ना। इसमें भी जी आपका ऐसे ही है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। लेकिन इसमें एक ही क्यों है? इसमें 4 क्यों नहीं है? कौन बताएगा? अ, अना जो होता है ना, वो उसका अना दोनों के लिए बोला जाता है, मेल भी बोल सकता है और फीमेल भी बोल सकता है, इसलिए अलग अलग की तो जरूरत ही नहीं है ना। जी अना दोनों लड़का भी बोल सकता, ये लड़के के लिए ना, ये लड़के के लिए ना, मेल के लिए, ये लड़की के लिए है, यहाँ पे भी ये लड़के के लिए, ये लड़के के लिए। लेकिन यहाँ पे लड़का भी जी अना कह सकता है, लड़की भी अना कह सकती है, इसलिए जरूरत नहीं अलग अलग दोबारा अना लाने की यहाँ पे, ठीक है, और दोबारा जी नहनु लाने की। सही है। तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर्स हैं। तो इनको आपने लिखना है और इनको याद करना है। जी यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लें और याद करना है इनको। हुआ, होम, हिया, हुन्ना। कोई सुना सकता है मुझे बगैर देखे हुए? जी हुआ का प्लूरल क्या होता है? हुआ हम देखा है, हुआ, होम, हिया, हुन्ना फिर हुन्ना, अ, अंता, अंता हम्म, अंतुम हम्म, अंती हम्म, अंतुन्ना हम्म, अ, अना अना, अना, नहनु नहनु। नहनु अब देखिए यहाँ पे सारे इस्तेमाल हुए हैं, अंतुन्ना भी आया है, अंता भी आया है, हुन्ना भी आया है। इसमें से कौन सा है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया? ये डिटैच्ड है या अटैच प्रोनाउन है, मुझे बताएं, राइट हैंड वाले हैं या लेफ्ट हैंड वाले हैं? डिटैच डिटैच है, राइट हैंड पे होते हैं या लेफ्ट हैंड पे होते हैं? राइट राइट हैंड पे होते हैं। ठीक है ना। जी तो ये आपने याद करना है। हुआ का यहाँ क्या प्लूरल आ रहा है, इनमें से बताएं, हुआ का प्लूरल क्या आ रहा है, आप बताएं मुझे उमर। हुआ का प्लूरल इनमें से क्या है? अंतुम है, नहनु है, क्या है? हुआ का होम है, हम होम हम है, है मैम, नंबर हुआ, 3 का। हाँ नंबर 3, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताएं, हिया का, हिया का प्लूरल क्या है? यहाँ पे है हिया का प्लूरल? अना, अंतुम, नहनु, इनमें से ढूंढना है ना, ये नहीं ढूंढना है, ये ढूंढना है। हिया का प्लूरल क्या है, इनमें है कोई? अना है, अंतुम है, नहनु है? आप बताएं अब्दुल्ला, यहाँ पे है हिया का प्लूरल? नो मैम। नहीं यहाँ पे नहीं है। नहीं तो हिया का प्लूरल क्या होता है? हिया का प्लूरल क्या होता है? हुन्ना। हुन्ना होता है। तो हुन्ना यहाँ नहीं आपको नजर आया ना, ठीक है, तो हुन्ना यहाँ लिखा हुआ है। यस मैम। ये 10 जुमले हैं ना, तो 10 प्रोनाउन है इसके अंदर, और सब ये राइट हैंड वाले। डिटैच, ये अटैच आ रहे हैं कि डिटैच आ रहे हैं, बताएं। डिटैच। ये डिटैच, डिटैच आ डिटैच डिटैच्ड आ रहे हैं। तो इनको डिटैच प्रोनाउन कहते हैं। और डिटैच प्रोनाउन कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर राइट होते हैंड हैं? राइट हैंड पे होते हैं, राइट हैंडेड। राइट हैंड पे होते हैं। और हुआ का प्लूरल होम होता है, हिया का हुन्ना होता है, अंता का क्या होता है? अंतुन अंतुम होता है, अंती का क्या होता है? अंतुन्ना अंतुन्ना होता है। यह सब लिखे हुए हैं, देखिए ये अंतुन्ना जो है, ये अंती का है, अंती का प्लूरल है, जी ठीक है। और उसके बाद अना, अना का प्लूरल क्या होता है? नहनु
नहनु। तो यहाँ सबके प्लूरल लिखे हैं, देखें हुआ का हुम लिखा हुआ है, ये मैच हो रहा है। फिर आपका हिया का जो है वो हुन्ना है, ये वाला है, ठीक है। हिया का हुन्ना है, ये इधर मैच हो रहा है। और फिर अंती का क्या है, अंती का कहाँ पर है, अंतुन्ना। यहाँ पर है ना, अंती किधर है, यहाँ पे अंती कहाँ पे आया है, अंती ये आया ना। तो अंती का जी। क्या है, ये इधर मैच हो रहा है, अंतुन्ना के साथ मैच हो रहा है। फिर अंता किधर है, मैच हो रहा है, जमा क्या है, प्लूरल, अंत अंतुम अंतुम में हो रहा है। फिर अना कहाँ हो रहा है, अना ये आ रहा है, नाहनु पर नहनु में आ रहा है। सबसे नीचे वाला। अब मुझे कौन सुनाएगा, हुआ हुम, हिया हुन्ना, अंता अंतुम, अंती अंतुन्ना, और अना नहनु। कौन सुना रहा है, ये सुनाओ बेटा, उमर। मैम। हुआ, हुआ हुम, हिया, अंता, नो नो, हिया पहले, हुआ नहीं नहीं हुआ पहले, हुम, पहले वो चार जो है ना, चार जमायर वो आंखों वाले हैं, आंखों वाले हैं, ये आंखें हैं ना इसकी, दो, एक दो है ना, आईज है ना। यस मैम। ये पहले चारों बोलने हैं, हुआ बोलना है, हुम बोलना है, इसकी भी आंखें हैं, हुआ इसकी, हुम, हम्म, हिया और हुन्ना। नीजा की भी आंखें हैं, और हुन्ना की भी हैं। पहले आपने ये आंखों वाली, दो आंखों वाली बोलनी है, ठीक है। फिर अंता पे जाना है, ता वाली बाद में बोलनी है चारों, अंता अंतुम अंती अंतुन्ना, ठीक है। ता वाली यस मैम। बोलने के बाद फिर आपने अना नहनु बोलनी है, यस ठीक मैम। है। और आपको मीनिंग भी आना चाहिए, हुआ का ही, और शी, दे, और इसका भी दे, अंता का यू, और अंतुम यू, यू उस ऑल। उस हाँ उस यू ऑल, ठीक है। और अंति यू सिंगुलर, एंड अंतुन्ना यू ऑल फीमेल, ठीक है। फिर अना यस आई मैम। और नहनु। तो हुआ हुम हिया हुन्ना, आगे क्या होगा, नंबर, ये तो थर्ड हुआ पर्सन, हुम, ये तो थर्ड हिया पर्सन, हुन्ना। ये थर्ड पर्सन हो यस गया, मैम। ठीक है। अगर कोई सेकंड बंदा पर्सन कोई, का हाँ, अंता अंतुम, हम्म, अंती अंतुन्ना। अंतुम अंति अंतुन्ना, यस मैम। अंतुन्ना, ठीक है। तो ये आपकी और सेकंड फर्स्ट पर्सन, पर्सन का इसका सबका मीनिंग यू ही होगा, यू यू यस यू मैम। यू, ठीक है ना। गोरे सबको यू बोल यस देते मैम। हैं, है ना। तो ये आपका सारे सेकंड पर्सन हो गया। और फर्स्ट पर्सन क्या होगा, अना नहनु। अना ना, ये राइट हैंड के प्रोनाउन है, समझ आ गए। यस मैम। अच्छा, अगर ये याद हो जाए तो फिर आप लेफ्ट हैंड के याद करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास कब होगी, कल मैं कोशिश करूंगी लेने की, ओके। मेरे इसी पास टाइम। टाइम, हाँ वही 7 बजे, इंडिया में क्या टाइम होगा, यहाँ 7 होंगे तो हमारे तो 12 हो ईस्टर्न, गए हमारे। ईस्ट, हाँ, आप, आपके क्या हो गए, मेरे तो 12 होंगे। अच्छा वो मेरे साथ आपके 12 होते हैं ना। तो तब तक जी आप जाग जाते हो, और आप नाश्ता कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, बहनों को नाश्ता करा लेते हो, ऐसे ही है ना। जी तो जी फिर जी। आप 12 बजे रेडी होते हो, तो मेरे पास सुबह के 7 बजते हैं, 7 AM। और इंडिया में क्या जी बजते हैं, इंडिया में होते हैं 5:40 नहीं, इवनिंग। 5 कहाँ से हो गए, 5:40। अभी 5:40 हुए हैं आपके पास। यस मैम। इवनिंग के। इवनिंग में, अच्छा आपका इवनिंग, लेकिन आपका क्लास का टाइम तो मेरे ख्याल में 4:30 बजे होगा ना, 4:30 यस होगा, मैम। मुझे नहीं पता। अभी मामा को बोलो 7 ईस्टर्न क्या बनते हैं इंडिया के। 3-4 मैम बनते हैं। क्लास 4:30 में स्टार्ट हुआ है। नहीं नहीं, पूरा टाइम लो, 3 पे या 4 पे, सही टाइम बताओ, 4 होगा या 3:30 होगा, 3:30, 4:30। 4:30 होगा, चले 4:30 होगा, सही है आपके 4:30, मेरे 7, और इसका 12 नून, यस मैम। ठीक है। तो आपने अपना टाइम याद रखना है, मैं मैसेज कर दूंगी ना ग्रुप में, ख्याल रखना, ठीक है। जी यस मैम। ठीक। मैं दोनों को प्राइवेट में मैसेज कर दूँ। तो आपने जमायर याद करने हैं, हुआ हुम, हिया हुन्ना, अंता अंतुम, अंती अंतुन्ना, अना नहनु। अना नानू। इसकी पिक्चर ले लें जो भी कर रहे हैं, और फिर उसको याद करें।
इनको अभी भूल जाएं, ये इनको जब हम पूरी सीख लेंगे ना लेफ्ट हैंड की, फिर इनको इनको करेंगे। ठीक है। तो ये जो हुआ होती है ना, ये किस में चेंज हो जाती है, जब इन्ना लगाते हैं तो इसमें चेंज हो जाती है, लेफ्ट हैंड वाली जमीर में। ठीक है। ये जो जमीरें यस लगी मैम। है ना, हु और हा, ये लेफ्ट हैंड की जमीरें हैं। का, की, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड की जमीरें हैं। ये वाली जो थी राइट हैंड की थी, ये वाली जो लेफ्ट हैंड की है। इसी तरह यहाँ पे ये होम है, ये हुन्ना है, ये कुम है, ये लेफ्ट हैंड की, क्योंकि ये अटैच है ना, अकेले तो नहीं आ रही, ये अटैच होके आ रही है। ऐसे ही है ना। यस। तो ये इनको अटैच प्रोनाउन कहते हैं, ये लेफ्ट हैंड की जमीरें हैं। तो अगर हो सके तो मामा आपको बोलना मुझे लेफ्ट हैंड की जमीरें में याद करवा दे। हु, हुम, हा, हुन्ना, का, कुम, की, कुन्ना, और यहाँ पर क्या है, अना। अना तो राइट की है ना, या और ना। इनको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक। ये आपकी है लेफ्ट हैंड की जमीरें। पहले सबसे पहले हु है, एक नया पेज लेते हैं ना, उस पे लिखते हैं साफ करके, जगह है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा जनाब, सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड की जमीर है हु। आपने इसको पढ़ा है कुरान में कि नहीं पढ़ा, कभी भी पढ़ा है? आज भी हमने कितनी दफा पढ़ी है ना हु। हाशिम को जा रही यस थी ना। मैम। हु, और इसका क्या होगा, जमा क्या होगी, होमी होगी। ठीक है। हुआ की भी यस होमी मैम। होती है और हु की भी होमी होती है, लेफ्ट हैंड। ये डिटैच्ड प्रोनाउन, ये अटैच्ड प्रोनाउन है। अटैच्ड का मतलब समझते हैं? अटैच्ड का मतलब क्या होता है? यस मैम। ये डिटैच मैम होके, जो हाँ, किसी वर्ड के साथ मिला हुआ है। मिली हुई होती है, ये अकेले नहीं आती। ठीक है। ये भी यस अकेली मैम। नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगी, हा, और यहाँ पे क्या आएगी, हुन्ना। तो ये थर्ड पर्सन की हो गई, इसकी पिक्चर ले लेना आपको। ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन हो गई, और ये लेफ्ट हैंड वाली है। ठीक है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड की है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड पे हु, हुम, हा, हुन्ना, ये थर्ड पर्सन है। और इसके बाद यहाँ पर सेकंड पर्सन की क्या हो जाएंगी, कोई बताएगा? का, कुम, यस मैम। कुम, ये मेस्कुलाइन है। ठीक है, ये कुम भी मेस्कुलाइन है। की, ये की, मोनस है। की, ये की, मैंने आपको लास्ट में कुन्ना, होमवर्क होमवर्क की, दिया था ना। कुन्ना, गुन्ना। की, कुन्ना, और यहाँ पे क्या होगी, या ना। या, ना। ये फर्स्ट पर्सन, इसकी पिक्चर लें और इन दोनों को लिखें और याद करें। ये काम लिखने का है, बोलने का नहीं है। बोलना तो है ही, लिखना भी है साथ साथ, ताकि दोनों सारे सेंसेस काम करें। ये लेफ्ट हैंड की जमीरें हैं, हु, हुम, हा, हुमा। राइट हैंड की क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। राइट हैंड की क्या है, हुआ, हुम, हिया, हिया। या, गुन्ना। हुन्ना, हुन्ना। अब ये राइट है और ये डिटैच्ड है। जी, ये राइट हैंड की है। और डिटैच्ड है। हाँ, ये राइट हैंड की है और ये डिटैच्ड है। डिटैच्ड है, ये जोड़ के नहीं आती, आपने देखा है ना, जोड़ के नहीं आती जी, कभी भी। अच्छा, फिर ये थर्ड यस मैम। पर्सन की हो गई। और अब इसकी क्या, सेकंड पर्सन क्या होगी? अंत, अंत, गुड। अंतम, अंतम। अंति, अब मैं देखती हूँ कौन पहले याद करता है इनको। अंति, अंतुन्ना, अंतुन्ना। ये अना, डिटैच है, ये राइट हैंड की है, मैं बार बार बता रही हूँ। और फिर अना, नहनु, अना और ना। ये भी 10 है, वो भी 10 है। ये लेफ्ट हैंड की है, ये राइट हैंड की है। ये डिटैच्ड है, ये अटैच्ड है। जी, ठीक है। तो ये आप यस ठीक, मैम। लोग, अना नहनु ये फर्स्ट पर्सन है, और ये वाला थर्ड पर्सन था। ठीक है। और ये वाला सेकंड पर्सन। मुखातिब की जमीरें हैं, ये गायब की जमीरें हैं। ये कोई बंदा गायब होता है, प्रेजेंट नहीं होता, गायब होता है, क्लास में नहीं आया, तो उसके बारे में बात करनी हो तो ये वाले प्रोनाउन होते हैं। और जो क्लास में बैठे होते हैं, वो उनके लिए ये वाली जमीरें यूज होती हैं। और अपने लिए टीचर क्या यूज करता है, अना और नहनु यूज कर सकते हैं। अल्लाह ताला भी अना और नहनु यूज करते हैं ना। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अना नहनु होता है। अना एक बंदा, बहुत सारे टीचर हो तो नहनु।
नहनु मुदर्रिसून, हम टीचर हैं। अना मुदर्रिसुन, मैं एक टीचर हूँ। तो ये हो गया राइट हैंड की। अब इनका आप ले लेना स्क्रीनशॉट और अलग अलग ले लो, ठीक है। ये वाली राइट हैंड की है, डिटैच्ड है, हुआ, होम, ही, या, होना। आपको याद हो गई? क्या नाम है आपका? हाँ, उमर। Yes. हाँ, ये वाली सुनाओ, राइट हैंड वाली, जरा जल्दी से, देखे बगैर, आंखें बंद करो। Okay, ma'am. हुआ, स्क्रीन पे बुक रख सकते हो, हुआ। ठीक है। हाँ Yes, ma'am. हाँ, हुआ, हुआ, हुम, हिया, हुन्ना, अंता, अंतुम, अंती, अंतुन्ना, अना, नहनु। अनन्ना। ठीक है, ये तो हो गई राइट हैंड वाली, ठीक है। ये डिटैच्ड है, ये अकेले अकेले इस्तेमाल होती है कुरान में, किसी के साथ अटैच होके Yes, नहीं ma'am. आती। और ये जो छोटी छोटी होती है ना, अगर ये कुरान में ऐसी लिख देंगे तो क्या होगा? का जमीर को ऐसे ही कुरान में लिख देंगे तो गुम हो जाएगी ना, है ना। हु को ऐसे ही लिख देंगे तो वो तो गुम हो जाएगी, नजर ही नहीं आएगी। तो उसको फिर क्या करते हैं, सारे प्रोनाउन जो छोटे छोटे होते हैं उनको साथ पीछे हम या तो किताबू हु लगाते हैं या लहू लगाते हैं, है ना। किताबू हा लगाते हैं या लहा लगाते हैं, इन्ना लगाते हैं, इन्ना हु, उसके उसके साथ हम कुछ ना कुछ अटैच करके लगाते हैं। सही है। तो ये वाली Yes, जमीरें। ma'am. अब इनको कौन सुनाएगा? मुझे पहले आप सुना दें, आदि। जी ठीक है। हम्म, ही ही है ये। ही कहाँ है? हु, ही तो इंग्लिश होता है। वो ये लाइन पड़ी थी, मैं समझे जेड ली। देर नहीं है वो, मैंने उसके अंडरलाइन किया था। हु, हम्म, हु, हम, हा, हम्म, हुन्ना, हम्म, का, कुम, हम्म। की, कुन्ना, का, या, ना, यहाँ पे या ना की जगह क्या आ रहा है? अना नहनु। अना, नहनु। यहाँ पे या ना आ रहा है, तो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। जी सही है, स्क्रीनशॉट लें और मुझे याद करके नेक्स्ट टाइम, मैं पहले यही सुनूंगी, कल तक याद कर लेना। ठीक है, ले लिया मैंने। ले लिया? इसका भी ले ले, मैं जी नीचे करती हूँ इसको, इसका भी ले ले। जी ले लिया। ठीक है, चलें, याद कर लेना। हम दुआ कर लें। तो किसको दुआ आती जी है? मुजलिस की दुआ? मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। नहीं, हम उमर को आती है। Yes, ma'am. हाँ, सुनाए। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. बस, अस्तगफिरु का कौन पढ़े? जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्तगफिरु का कौन पढ़ेगा? अस्तगफिरु का वातुबु इलैक। दोबारा यस पढ़ो। मैम। सुबहानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अल्ला सुब्हानक इल्ला। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व नतूबा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर नून अस्सलाम वालेकुम। लगाने हैं तो नून सब पे लगाएं, ठीक है। अगर यस हमजा मैम। लगाना है तो सब पे हमजा लगाएं। सुबहानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा कहना है तो अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक कहेंगे, ठीक है। यस मैम। अगर आपने नस्तगफिरुल्लाह कहना है तो फिर उसके साथ वो लगाएं, सुबहानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ठीक है, तो सबके साथ या तो नून लगाएं, सबके साथ अलिफ लगाएं, हमजा लगाएं, जी ठीक है। अच्छा, ये दुआ जो है ना, इसमें थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं। सुबहान अल्लाही, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इस तरह याद कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें अल्लाह की हमद और पाकी भी बयान हो जाती है। सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा, तो सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, है ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। यानी थोड़ा सा और एडिशन, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व। चलें, जितना भी आपको याद है वही कर लें, ठीक है। तो सुबहानकल्लाहु व बिहम्दिका ठीक
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1.5 घंटे की क्लास होगी, मैं नहीं ले सकती इतनी, मैं 1 घंटा लिया करूंगी, और आज जी थोड़ा पहला दिन था इसलिए मैंने ज्यादा ले ली।